हमारा आग्रह है माननीय मंत्री जी से कि हर एक जिला में मेडिकल कॉलेज का निर्माण सरकार कराए। आपका जो सवाल है वो मुझे भी अच्छा लगा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। इस तरह का सवाल हमारे यहाँ चरकुत्ता से पेशेंट बरकट्ठा आता है, बरकट्ठा से बरी आता है, बरी से हजारीबाग आता है और हजारीबाग से फिर रांची आता है। का गड़बड़ झाला नहीं चलेगा ताकि पेशेंट रेफर नहीं आ जाए, पासिंग नहीं हो जाए। पाकुड़ से रिम्स रिफर किया हुआ पेशेंट को धनबाद लाया जाता है और धनबाद से फिर दूसरा 108 वहां पर दिया जाता है। हमारा कहना है कि राज्य बने 25 साल हो गए अध्यक्ष महोदय, हर एक जिला में हमारा आग्रह है माननीय मंत्री जी से कि हर एक जिला में मेडिकल कॉलेज का निर्माण सरकार कराए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय जो विधायक हैं उनका जो दर्द है वाजिब है महोदय। उन्होंने जो प्रश्न किया है कि 24 वर्षों में अभी तक मेडिकल कॉलेज हर जिला में नहीं खुला है, तो निश्चित तौर पर महोदय मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि कोडरमा में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण अभी चल रहा है, 38% काम हुआ है, बहुत जल्द वहाँ कॉलेज खुलेगा। दूसरी बात है महोदय, सरकार ने निर्णय लिया कि फर्स्ट फेज में अभी हमारी सरकार जो है महोदय धनबाद, देवघर, खूंटी, गिरिडीह, जामताड़ा एवं पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को हम लोगों ने चिन्हित किया है। बहुत जल्द वहाँ पे पीपी मोड पर हम लोग इस मेडिकल कॉलेज को टेकअप करेंगे। और आपका जो सवाल है वो मुझे भी अच्छा लगा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इस तरह का सवाल आना चाहिए। हो गया माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, हमारा कहना है कि इसमें इसी से संबंधित है अध्यक्ष महोदय कि हमारे यहाँ जो सीएससी हॉस्पिटल है, चाहे जिला मुख्यालय में सदर अस्पताल है, तो वहाँ की स्थिति सरकार कब सुधारेगी अध्यक्ष महोदय? अभी जो कल हम लोग बार बार जो सवाल आ रहा था, सत्येंद्र तिवारी जी माननीय विधायक जी कह रहे थे जो कि आज वही कमोबेश सभी जिलों में स्थिति अध्यक्ष महोदय। हमारे यहाँ चरकुत्ता से पेशेंट बरकट्ठा आता है, बरकट्ठा से बरी आता है, बरी से हजारीबाग आता है और हजारीबाग से फिर रांची आता है। तो सरकार 108 को भी दुरुस्त करे अध्यक्ष महोदय, सदर अस्पताल को दुरुस्त करे अध्यक्ष महोदय, ताकि पेशेंट रेफर नहीं आ जाए, पासिंग नहीं हो जाए अध्यक्ष महोदय। सर मैं आपके माध्यम से विधायक जी को कहना चाहता हूं सर कि राज्य को पेशेंट को लोड को देखते हुए अभी फर्स्ट फेज में 5 सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हम लोग खोलने जा रहे हैं। धनबाद, जामताड़ा, देवघर, जमशेदपुर, एक मिनट, इसमें हजारीबाग भी है, एक मिनट आप सुन लीजिए ना, मैं गोड्डा भी है। तो अभी फर्स्ट फेज में है सर, अभी शुरुआत सर। रिफर हो रहे हैं, उसी तरह से पाकुड़ से रिम्स रिफर किया हुआ पेशेंट को धनबाद लाया जाता है और धनबाद से फिर दूसरा 108 वहां पर दिया जाता है। इस तरह से ऐसे मरीजों की हालत खराब हो जाती है अध्यक्ष महोदय, आज तुरंत नहीं मिलता है, इसलिए डायरेक्ट दिया जाए अध्यक्ष महोदय। 108 की व्यवस्था को सुधारा जाए और जैसे पाकुड़ से रिम्स रिफर हो रहा है तो पाकुड़ से रिम्स सीधे आया जाए। आप मंत्री जी से जवाब दिलवा देते आगे आपका बात। अरे बात सुन लिया था, आपका बात आ गया है कि कॉलेज का जो उनका प्रथम में जो आंसर आया बहुत ही बढ़िया। पहले 108 वाला क्लियर करवा लीजिए। 108 और सदर अस्पताल को दुरुस्त कैसे करेंगे ये हमको माननीय सर मैं कल टीम्स के लिए एम्बुलेंस व्यवस्था किया जाए। वही बात तो आया लाते जो है वही बात माननीय सदस्य प्रोफेसर स्टीफन मारंडी जी ने रखा। गुड्डा है सेकंड फेज में। आपका क्या? कल भी यह मामला पासिंग का मामला सत्येंद्र तिवारी जी उठाया गया था। आज बहुत वरिष्ठ विधायक श्री स्टीफन मारंडी ने उठाया महोदय। स्पष्ट आदेश होना चाहिए मंत्री जी का, ये जब पासिंग का गड़बड़ झाला नहीं चलेगा। माननीय मंत्री जी एक मिनट, हमारे काफी वरिष्ठ सदस्य हैं प्रोफेसर स्टीफन मारंडी जी, अमित जी का सवाल है, मनोज जी भी साथ दिए,
हमारे देवघर के माननीय विधायक जी हाँ एम्स है वो भी आपको साथ दिए। जो 108 एम्बुलेंस जो बाईपास होकर आता है, जैसे कि क्षेत्र से जामताड़ा, जामताड़ा से धनबाद, धनबाद से रांची, पाकुड़ से फिर धनबाद, धनबाद से फिर रांची, तो इस व्यवस्था पर इसको सुधारने के लिए सारे लोगों का मांग हो रहा है। इसी पर आप अपना विचार दीजिए। सर निश्चित तौर पर सर स्टेफन बाबू काफ़ी वरीय सदस्य है और उनकी जो पीड़ा है हम लोग ने देखा है महोदय। कल भी ये बात हुई थी, कल हमारे डायनेमिक सीएम साहब मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कर दिया कि कोई पासिंग नहीं होता है सर। ये सर दूसरी बात ये है, एक सर मैं क्लियर कर रहा हूँ सर, मैं एक क्लियर करने दिए, आप बैठिए ना। अरे भाई आप तो अभी आए हैं, बता रहा हूँ। सुन लीजिए अमित जी, खोपड़ी वाले लोग कहाँ चले गए? चलिए कहाँ है खोपड़ी वाले? तो सर मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ये संवेदनशील मामला है, पेशेंट से जुड़ा मामला है महोदय, और हमें लगता है कि हमसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। तो निश्चित तौर पर महोदय 180 जो है पूर्व में काफ़ी गड़बड़िया हुआ था, तो हम लोगों ने नई एजेंसी को दिया है महोदय, तो वो एजेंसी टेकअप करेगा। और निश्चित तौर पर महोदय मैं आप सदन को आश्वस्त करता हूँ महोदय, और सदन के माध्यम से जनता को आश्वस्त करता हूँ कि 180 है जो है महोदय, ये आप 108 जो है महोदय वो आपातकालीन व्यवस्था है। अब मान लीजिए जो अभी बता रहे थे सर कि साहिबगंज का जो पेशेंट है डायरेक्ट रांची नहीं आता है महोदय, तो गोड्डा का पेशेंट डायरेक्ट रांची नहीं आता है, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं सर कि धनबाद में हमारा मेडिकल कॉलेज है सर। अगर साहिबगंज का कोई पेशेंट सीरियस है तो हम उसको डायरेक्ट रांची नहीं भेजेंगे सर, हम उसको भेजेंगे। एक मिनट सर रुकिए, फिर आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप वरिष्ठ सदस्य सुन तो लीजिए, फिर तो आप इस बात विवाद में सदन का समय खत्म हो जाएगा। तो मैं जो कह रहा हूं उसे सुना जाए। धनबाद में मेडिकल कॉलेज है सर, पुराना मेडिकल कॉलेज है। अगर कोई पेशेंट साहिबगंज का है तो सबसे पहले जो एम्बुलेंस है सर वो वहाँ धनबाद में छोड़ेगा उसको, फिर वो एम्बुलेंस लग जाता है दूसरे काम में। अगर धनबाद में इलाज सही नहीं हो तो रांची भेजा जाएगा सर। ये सरकार का सोच है, ये मेरा भी सोच है। लेकिन अगर आप लोग कर रहे हैं, एक मिनट, अगर आप लोग कर रहे हैं कि जो डायरेक्ट हम जहाँ चाहते हैं तो रेफर करवा दीजिए, जहाँ रिम्स भेजना है हम रिम्स जाएगा एम्बुलेंस। क्या बात है इसमें, होगा 100% होगा सर। एक मिनट बोलिए। अध्यक्ष महोदय, ये मामला सुरेश भाई हो गया आप कंक्लूजन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। सर ये मामला पिछले विधानसभा में भी उठा था। इस सारे विवाद का बुनियादी जड़ ये है कि इनकी नियमावली यह कहती है कि 108 जब मूव करेगा तो नियरेस्ट हायर सेंटर को जाएगा। जैसे मेरे यहाँ के भी यही मामले हैं मान्यवर, गिरिडीह से यदि किसी पेशेंट को रेफर किया जाता है तो नियरेस्ट हायर सेंटर होता है धनबाद। तो हमारा पेशेंट पीएमसीएच जाता है, पीएमसीएच के बाद वो रिम्स आता है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए जरा सा। मेरा आग्रह सिर्फ एक बात का है, पीएमसीएच धनबाद पुराना कॉलेज है, सुविधाएं हैं, लेकिन जब उसी डॉक्टर को यह तय करना है कि इस पेशेंट का इलाज धनबाद में होगा कि रिम्स में होगा, तो अगर पाकुड़ सदर अस्पताल का डॉक्टर यह महसूस करता है कि इस मरीज को सीधे तौर पर रिम्स भेजा जाना चाहिए तो नियमावली में संशोधन आवश्यक है। बिल्कुल। और माननीय मंत्री अगर नियमावली में संशोधन नहीं करेंगे तो इन बहसों का कोई भी फलाफल नहीं निकलेगा। माननीय मंत्री सोनू काफ़ी जानकार हैं सर, और ये राय देते रहते हैं, राय को मैं लेता भी हूँ, जो भी राय अच्छा मिले मुझे मैं लूँगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा सर 180 को ठीक करने की आवश्यकता है, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। एक मिनट, इस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ सर। और सर एम्बुलेंस की संख्या कम थी, अभी मैंने निर्णय लिया है कि एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाया जाए। और जो आप हमारे जो सदस्य लोगों का जो मंशा है कि पेशेंट जहाँ पे रेफर हो वहाँ पे हम पहुँचा दें, तो निश्चित तौर पर महोदय मैं आश्वस्त करता हूँ कि जहाँ से रेफर होगा मरीज वहाँ हम पहुँचाने का काम करें। हो गया, चलिए आदेश भाई सुन लेंगे आदेश भाई, एक हो गया भाई। एक तो वर्ड आया हुआ है, इसमें एक वर्ड आया हुआ है VGF स्कीम के अंतर्गत। ये VGF स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? अच्छा छोड़िए ना, वो तो छोड़ दीजिए, वो आप भी जानते हैं। VGF स्कीम के अंदर सदन का समय को भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। हो गया सवाल।